क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर दिए थे पिछली वीडियो में और पिछली इसी एक्सरसाइज में 15 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 की तरह सेम ही है। नहीं आएगा तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ नई तरह के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। वैसे मेथड तो सभी का एक है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में रहता है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। 10a की वैल्यू दी हुई है 1/3 गिवन है, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। 10b की वैल्यू दी हुई है 1/2, ये भी गिवन है यानी कि दिया हुआ है, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 2। और उन्होंने दिया है 10a प्लस b बराबर 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और इसमें सिद्ध करना है कि a प्लस b की वैल्यू 45 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला a प्लस b, इसकी जो वैल्यू 45 आनी चाहिए। तो कोई नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इसमें इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रखो। 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस 10b की वैल्यू 1/2, यही है ना, अपॉन 1 माइनस 1/3 गुणा 1/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे, आगे देखते हैं कितना आता है। इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर आ गया 2 प्लस ये हो गया 3 अपॉन हो गया 6, और इसका 3 दूनी 6 गुणा करेंगे 6 आ जाएगा ना, और 6 का 6 माइनस ये कितना, 1 का 1 अपॉन 6। समझ में आ गया? ये 3 दूनी 6 हो गया ना, तो 1/6 हो गया। जब हम इन दोनों गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 और अपॉन पूरे के अपॉन में 6 आ जाएगा, बराबर 3 और 2 5/6, 6 में से गया 5/6, 5/6 से 5/6 कट गया एक बार, बराबर 1। और 1 होती है बराबर 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बराबर 1, यानी कि 10a प्लस b बराबर 1045। और ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस b बराबर 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव्ड हो गया ना। 10 से 10 a प्लस बी से a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 45, तभी तो दोनों इक्वल हैं भाई। एंगल 30 होता है, यहाँ पर 45 होता, तो 30 और 45 तो बराबर नहीं हो सकते ना, 30 और 30 के बराबर होगा। a प्लस बी 45 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आया, 1 1045 की वैल्यू होती है, और ये हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। नंबर 17, यूजिंग द फॉर्मूला 10(2a) बराबर 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो गिवन क्या है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। एक तो ये दिया है, हम लेते हैं इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। और फॉर्मूला क्या दिया है,
tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में आया करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन में एक भी नहीं छोड़ने वाला हूं, ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो चलो इसने तो क्या है, इस तरह से कह दे कि भाई ये तो दिया हुआ है ना, और ये भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं। लेट्स कंसीडर कि 2a बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि 2a की वैल्यू क्या है। हमने कहा भैया 2a हम मान के चलते हैं कि 2a बराबर 60 डिग्री है। तो हमारा दिया था, देखो tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक बात का ध्यान रखना, अगर 2a बराबर 60 डिग्री है तो एंगल a बराबर होगा हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है किसमें, tan में। यानी कि हमारे पास, यानी अब हम tan फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो tan 2a की कितनी, tan 2a कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बराबर 60 डिग्री। ध्यान रखना वैल्यू दी नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज्यादातर क्या होता है कि टेबल आपको याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो टेबल में किसी एक की वैल्यू दे देते हैं आपको। ये आप ही के लिए हेल्प होती है, और दूसरे की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हमें tan 2a की यानी कि tan 60 की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें दिया हुआ है। तो ये होगा आपका 2 tan a 1 अपॉन अंडर रूट 3 थी, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, बराबर, हम वहां से वैल्यू नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 में ये वैल्यू दी हुई है, और ये हमसे पूछा गया है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है। हमने ये कहा कि 2a बराबर 60 डिग्री है, मान लिया हमने। और मानने के बाद अगर हम ये मान रहे हैं कि 2a बराबर 60 डिग्री, तो एंगल a बराबर होगा 30 डिग्री का, इसीलिए tan 30 डिग्री इसमें दिया हुआ है हमें 1 अपॉन अंडर रूट 3। जब हमने फॉर्मूला लगाया, ये 2a का फॉर्मूला था, तो a का इतना था, यानी कि a का जो फॉर्मूला है वो सीधे tan 30 हो गया, है ना। और जब हमने इसकी tan 30 की वैल्यू रखी यहां से इक्वेशन 1 से, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन अंडर रूट 3, सही है, 1 माइनस 1 अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 3, 3 माइनस 1 अपॉन 3 बराबर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3, पूरे के अपॉन में 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 ऊपर बच गया, और नीचे 1 अपॉन 3 बच गया। अब इसको लेके आते हैं हम, 1 अपॉन अंडर रूट 3 कर लेते हैं,
इसको गुणा के में ले जाते हैं, भाग में है ना ये पूरे के, गुणा में लेके जाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 1, ये 1 बार कैंसिल और ये अंडर रूट 3 बार कैंसिल अंडर रूट 3 से, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो tan 60 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3। ये है आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया हुआ है cos A का और cos 30 डिग्री की वैल्यू पूछी है और 60 डिग्री का मान दे रखा है। तो सीधी सी बात है भाई, cos 60 डिग्री अगर दे रखा है 1/2, तो आप कंसिडर करें कि cos A cos 2A, आप 2A को 60 डिग्री कंसिडर कर लीजिए। आप ये कंसिडर कीजिए कि जो एंगल 2A है वो 60 डिग्री है, यानी कि एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री हो जाएगी, और आपको एंगल A की वैल्यू यानी कि cos A की वैल्यू ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, इसमें 2A को 60 डिग्री मान लीजिए, और जैसे आप 2A को 60 डिग्री मानेंगे तो cos A का जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला लगाते ही 2A की जगह cos 60 की वैल्यू रख देंगे आप, तो cos A यानी कि cos 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सेम है आपका 19, 18 जैसे 18 है वैसे आपका 19 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, कल आपके करेंगे हम 18 और 19। थैंक यू फॉर टुडे।